सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान सनातन धर्म सद्गुरुदेव भगवान की जय। आद्य गुरु शंकराचार्य कृत आत्मबोध नामक इस ग्रंथ का पाठन श्लोक नंबर आज 19 पर चर्चा होगी। क्या कहता है ये श्लोक? व्यापृतेषु इंद्रियेषु आत्मा व्यापारी अविवेकी नाम दृश्यते अभ्रेषु धावत्सु धावन इव यथा शशि। भागते हुए बादलों में चंद्रमा भागता हुआ सा प्रतीत होता है। इसी तरीके से अविवेकी लोगों को कार्य करती हुई इंद्रियों के माध्यम से ये आत्मा भी कार्य करता हुआ सा प्रतीत होता है। भागते तो बादल हैं, पर हमको क्या लगता है? चंद्रमा भाग रहा है। तो ये जो लगता है वो सही है क्या? चंद्रमा भाग नहीं रहा है, चंद्रमा तो स्थिर है, बादल भाग रहे हैं। तो ये भ्रम पैदा हो जाता है। इसी प्रकार से जो है सारे शारीरिक धर्म अपने अपने धर्मों में बरत रहे हैं, और मुझे क्या लगता है कि यही आत्मा है, यही आत्मा है। आँख देखती है, तुमको लगता है मैं देख रहा हूँ। कान सुनते हैं, तुमको लगता है मैं सुन रहा हूँ। शरीर चलता है, तुमको लगता है मैं चल रहा हूँ। ये सब लगता है कि नहीं? तो ये जो लगना है ये सब का सब झूठा है कि सच है? झूठा है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब झूठा है। मैं तुम्हारी बुद्धि की बात कर रहा हूँ। झूठा है, सच है। अब क्या करना है? ज्ञान किसको कहते हैं? इसी बुद्धि में जो है ये कचरा निकाल देना है बुद्धि से। ये सब कचरा है। तो हम लोग इसी को क्या समझते हैं? इसी को हम लोग सुख समझते हैं, इसी को हम लोग अच्छा समझते हैं। इसीलिए जो है वहाँ पर लगे पड़े हैं। कर्मों की कठपुतली बनकर तू निज स्वरूप को भूला। हाँ, बहुत जोरदार दोहा है। कर्मों की कठपुतली बनकर तू निज स्वरूप को भूला, और पर का करता धरता बनकर मोक्ष मार्ग में लूला। मोक्ष मार्ग में तुम कौन हो गए? अच्छा, लूला किसको कहते हैं? लूला, देखो हाथ जो है खराब हो जाए तो लूला। गलत बोल रहा हूँ? एक हाथ कट जाए तो क्या कहलाता है? लूला। पैर कट जाए तो लंगड़ा। यही तो परिभाषा है। तो मोक्ष मार्ग में तुम जो है एक हाथ वाले रह गए। एक हाथ वाले रह गए का मतलब क्या है? कि मोक्ष अच्छा तो लगता है, परंतु मोक्ष के मार्ग पर चलने की हिम्मत नहीं निकलती। यही है मोक्ष मार्ग में लूलापन।
कि मोक्ष मार्ग में चलने की जो है ये शर्त है कि कर्म मार्ग का त्याग कर दो, कर्म के प्रति सन्यासी हो जाओ। और वो हमसे बनता नहीं। हम कहते हैं सन्यासी वो होगा जो घर छोड़ जाए, कमंडल ले ले, कपड़े रंग ले, वो भी सन्यास है। राजा जनक ने ब्रह्मबोध के बाद अष्टावक्र जी से आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद हजारों वर्ष तक शासन किया, और शासन करने के बाद जब वृद्ध अवस्था आई तो अपनी राज्य की जिम्मेदारी अपने लड़के को या अपने किसी सबऑर्डिनेट को, लड़का तो था ही नहीं उनके, सुपुर्द करके और उस मोक्ष का आनंद लेने के लिए संन्यास ले लिया। अरे संन्यास तो तुम्हारे हाथ की बात है यार। तुम भीतर से सन्यासी होना नहीं चाहते हो, बाहर से सन्यासी होने को तड़प रहे हो, 1 इंच भी नहीं खिसकते हो। जैसा था तैसा ही है, ऐसा ही बना रहेगा और मर जाओ। तो ये भ्रम मिटाओ। चंद्रमा नहीं दौड़ रहा, आत्मा कुछ नहीं कर रही, ये सब शरीर के धर्म हैं, सो सब झूठे हैं। थोड़ी देर के मेहमान हैं, चले जाएंगे। मेहमान कब रुके, कब रोके जाएंगे? सवेरे वाली गाड़ी से। ये सब मेहमान हैं तुम्हारे। 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण आदि, ये सब कौन है तुम्हारे? मेहमान हैं, तुम्हारे घर पर रुके हैं। हाँ, अब मेहमानों से जो है आसक्ति मत जोड़ो, निरासक्त रहो उनकी सेवा, उनकी सेवा तो करो। आँख दुखती है तो उसमें आई ड्रॉप डालो, लेकिन हम आँख ही हैं, आँख के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, ये वासना निकालो। व्यापृतेषु इंद्रियेषु आत्मा, आत्मा इंद्रियों में व्याप्त है। जैसे घड़े में मिट्टी रहे, वो घड़ा पानी भरे, लेकिन मिट्टी ये समझे कि हम ही पानी भर रहे हैं, हैं? घड़े में ठसाठस क्या है? मिट्टी, मिट्टी है कि नहीं? अब मिट्टी को ये भ्रम हो जाए कि मैं पानी भरती हूँ, तो ये भ्रम ठीक है। पानी भरना, पानी ठंडा करना, पानी पिलाना, ये घड़े का धर्म है, न कि मिट्टी का। मिट्टी तो उसमें जो है क्या है? ठसाठस। घड़ा नाम की चीज़ नहीं मिलेगी, है मिट्टी ही, लेकिन घड़ा बन के पानी भर रहा। ऐसे ही शरीर नाम की कोई चीज़ है नहीं, आत्मा ही ठसाठस, एड़ी से लेके चोटी तक, तो आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। परंतु तुझे भ्रम हो गया है अपने देह होने, इंद्रिय होने का, मन होने का। इस भ्रम के निवारण का नाम है क्या? मोक्ष। देह को मिटाने का नाम मोक्ष नहीं है, इंद्रियां खत्म कर देने का नाम मोक्ष नहीं है, आंखें फोड़ लेने का नाम मोक्ष। परंतु हम इनके धर्मों से 1 इंच भी हटते नहीं। अंतःकरण के धर्म को हम अपना धर्म मान बैठे, इंद्रियों के धर्म को हम अपना धर्म। जैसे सूर्य की रोशनी में सभी कार्य होते हैं, सूर्य की रोशनी में सारे जगत के कार्य होते हैं, और सूर्य को ये घमंड हो जाए कि सारे जगत के कार्य हम कर रहे हैं, तो ये सूर्य का अज्ञान है, ये ज्ञान है। सूर्य कुछ करने आता है, और सारे जगत के काम किसकी रोशनी में होते हैं? सूर्य की रोशनी। ऐसे ही आत्मा से तुम कुछ नहीं करते हो, तुम आत्मा हो
ये जान करके ऐसा थोड़े ही कि फिर तुम जो है इसी में लट्टू बने रहोगे, इसी में आसक्त बने रहोगे। ये आत्म ज्ञान नहीं है। 1 इंच भी हटते नहीं हो, बैराग होता नहीं। इसके लिए हम पर्सनल उदाहरण देते रहते हैं। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा मकान नहीं है, ये पुत्र हमारे नहीं है, ये लगता है। और तो छोड़ो, देह हमारी नहीं है। तो ज्ञानी जो है कभी भी इस देह को छोड़ने को तैयार का अर्थ ही ये है कि अब देह नाम की चीज उसकी दृष्टि में नहीं। अच्छा, सूर्य के अलावा प्रकाश कुछ है? और सूर्य जब प्रकाशित नहीं होता है तो सारी दुनिया के लोग जो है सुप्त पड़े रहते हैं, इंतजार करते हो काय का? सूर्य के प्रकाश का। सूर्य भी इंतजार करता अपने प्रकाश का। कमाल की बात है। तो आत्मा ऐसे ही सर्वत्र व्यापक है। आत्मा को कुछ करना थोड़े ही है। कुछ करके तुम खुश होते हो, कुछ पाकर खुश होते हो, कुछ देकर खुश होते हो, कुछ लेकर खुश होते हो। तुम आत्मा कुछ नहीं हो, बेवकूफ। तो बुरा लगता है। समझ रहे हो कि नहीं? अरे मन तुम्हारा यंत्र है, उपकरण है। अब तुम कह रहे हो कि उपकरण ठहरता ही नहीं। ठहरता नहीं कि तुम ठहराते नहीं। प्रश्न ही गलत हो जाता है। यही प्रश्न किया भगवान से अर्जुन ने। क्या बोले? चंचला है मना कृष्ण। ये गीता का प्रश्न है जो आप लोग करते रहते हैं। तो भगवान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। तुरंत ये नहीं कहा कि मन नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा निसंदेह अर्जुन मन बड़ा चाहिए। तो ये जो गुरु होते हैं ना, ये धीरे धीरे तुमको जो है लाइन पर लाना चाहिए। जैसे कल किसी ने यही प्रश्न कर दिया, सत्संग की जरूरत क्या जब हम आत्मा हैं? अच्छा, तुम आत्मा हो नहीं तो भोगने की क्या जरूरत है? मकान बनाने की क्या जरूरत है? बता दो। उधर तुम्हारा ये प्रश्न खड़ा नहीं हुआ, लेकिन साधना न करना पड़े तो हम अपनी बचत में जो है ऐसे प्रश्न खड़ा करते हैं। हमको पुरुषार्थ न करना पड़े, हम केवल कर्मों के बंधन में ही बने रहे। बड़ा मजा आता है। कीड़े पड़ जाते हैं पीव में। पीव देखिए, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो उन कीड़ों को उसमें मजा आता है, आनंद आता है कि कीड़ा नर्क में है। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है? कीड़ा नर्क में है कि आनंदित है? अगर तुमको उसी पीव में रखा जाए, 2-4 ड्रम पीव भर ली जाए, फिर उसमें जो है टंकी, फिर उस पीव में तुमको डुबोया जाए, तो कैसा लगेगा? बताओ ना। है? नरक लगेगा। क्यों लगेगा नरक? क्योंकि तुमको वो नरक समझ में आ रहा है, इसलिए तो कीड़ों को कोई वो नरक लग रहा है। तो तुम्हें ये जो मकान दुकान, ये मेरे तेरे, ये सब अच्छे लग रहे हैं, तो तुम परमात्मा की नज़र में कौन हो? कीड़े मकोड़े हो कि नहीं? तो ये बड़ी बुरी लग जाती है। अब ये अपना कीड़ा मकोड़ापन तुम्हारे भगवान तुमसे छुड़ाना चाहते, बस इसलिए वो तुम्हारे दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन जानते हैं मनुष्य का कौन है? सतगुरु और भगवान। ये ढोंग हैं सब दुनिया में जो चल रहे हैं। सतगुरु की बात को 1 इंच भी हम बर्दाश्त नहीं करते।
केवल ऊपर से चिल्लाते रहे। बोलो सतगुरु महाराज की। गुरु की बात मान लो तो 1 सेकंड में मुक्त हो सकते। तो उदाहरण दिया है सूर्य का। सूर्य की रोशनी में सब कुछ होता है और सूर्य अभिमान कर बैठे कि हम ही सब कुछ करते हैं, तो ये सूर्य का अज्ञान है। ऐनक का जो है उदाहरण दिया है। अगर आपको आंखों से पढ़ते नहीं बनता है और आप ऐनक जो है लगा लो तो क्या हो जाएगी? पढ़ाई शुरू हो जाएगी हैं। अच्छा, और पढ़ना आता ही ना हो तुम्हें तो ऐनक काम करेगा? बोलो। तो ये जो प्रकृति है ना, ये परमात्मा का, आत्मा का ऐनक है। तुम्हें जो जीवत्व जो है मिला है, ये तुम्हारा ऐनक है। इस ऐनक को लगा करके तुम सारी दुनिया को पढ़ने आए हो, इस दुनिया में फंसने नहीं। गजब हो गया, ऐनक जब से मिला है तभी से हम ज़्यादा फंस गए। कीड़े मकोड़े नहीं फंसे, सांप कांतर बिच्छू आदि नहीं फंसे, पशु जानवर आदि नहीं फंसे, केवल मनुष्य फंसा। करके कृपा जगदीश ने भजन हेतु तन दिया, नर्तन से तरासा नहीं तो रघुवीर क्या। अब ऐसी प्रखर बुद्धि को पा करके भी हम भगवान के जो है नहीं हो पा रहे, संसार के ही बने रहे 24 घंटे संसार। जितने जो है द्वंद्व हैं सब कहाँ हैं? संसार में सब। और हम इस संसार के द्वंद्वों में इतना रस ले रहे हैं, इतना रस ले रहे हैं कि कीड़े मकोड़ों की तरह जो है हटते नहीं बनता। तो भगवान ने कहा अब इसके लिए तुम वैराग्य का अभ्यास करो। ये गृहस्थ जीवन भी क्या है? वैराग्य का अभ्यास है। अगर तुम अपने जो है बच्चों को परमात्मा को सौंप दो तो तुमसे ज़्यादा वीर कोई है? तुमसे ज़्यादा वीर कोई हो सकता है? सबसे बड़ा वीर को है, उसी को वीर कहते हैं, उसी को धीर कहते हैं। जो मारे, किसको मारे? मोह को। कि मोह को बढ़ाए, यहाँ मोह बढ़ता जाता। जिसे तुम एक बार अपना समझ लेते हो, उसके प्रति तुम गुरु को धुतकार देते हो, तुम अपने सिखाने वाले को धुतकार देते हो, सबको धुतकार देते हो। वो मेरा अपना है। दृश्यते अभ्रेषु धावत्सु धावन्यतासरी। जैसे बादल जब चलते हैं तो लगता है चंद्रमा भी बादलों के साथ भाग रहा है। बताओ तुम लगता है कि नहीं? कभी कभी जिनको आँख का रोग हो जाता है उन्हें भी दो दिखाई देने लगते हैं, और कभी कभी तो तुम अंगुली रखते हो आँख पर, है महाराज ध्यान दो, सुनो। उसकी इबारत मत पढ़ा करो, उसकी इबारत पहले से पढ़ के रखा करो। मैं तो आपको समझाने के लिए पढ़ता हूँ। उधव मन न बहे 10-20, ये गया हाथों से गयो किताब संग। अब मेरी बात क्या सुनोगे? सुनोगे? ये किताब इसलिए सामने रखवा दी जाती है कि तुमको ऐसा न लगे हाँ कि वक्ता कुछ अनाप शनाप बक रहा है, इसके लिए किताब। लेकिन इसका अध्ययन, अब आप तो बचपन में सब लोग स्टूडेंट रहे हो,
घर से पढ़ के जाओ, घर से अब कोई मेहनत कर ही नहीं रहे। अच्छा सीधे बैठ गए आके प्रवचन में कि आज का जो है श्लोक पढ़ के आए हो सब लोग, ईमानदारी से बता, पढ़ के आए हो? फिर तब तो किताब का सामने रखना ठीक है, तो कोई मेहनत ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमको ऐसा लगता नहीं है हाँ कि ये सत्संग से हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा लगता नहीं। झूठ मूठ कहते रहते हैं, कुछ परसेंट लगता है, कहीं लाग लग गई थोड़े में तो, इसलिए पूरी मेहनत नहीं कर। तो कभी आपने देखा है आंख पर उंगली रखो, गहराई से रखो तो एक के दो दिखाई देते हैं, रख के देख लो। आंख पर उंगली रखने से एक के दो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जो उंगली रखने से भ्रम पैदा हुआ है, ये सत्य है क्या? दो हो तुम यहाँ, दो बैठे हुए एक, तो ये भ्रम से ही तो दिख रहा है? ऐसी भ्रम रूपी उंगली तुमने अपने अंतस में रख छोड़ी है, और उसी उंगली ने तुमको परमात्मा अलग, हम अलग, ये दो दिख, इसलिए दो नजर आ रहे हैं। उपाधि से हो जीव ईश्वर बने, तो सभी खेल में आप ही हो खिलाड़ी, केवल भ्रम। तुम्हें कभी ऐसा धोखा हुआ या नहीं? कोई मिलेगा ही नहीं जिसको कभी धोखे ना हुए हों, पर कई धोखे आज हुए और कल खत्म हो गए, फिर दोबारा हो जाते हैं। ऐसे ही तुम्हें कर्तापन का धोखा, भोक्तापन का धोखा, इंद्रियों के धर्मों का अपना बनने का धोखा कभी मिटा ही नहीं। हाँ, बादल चलने बंद हो गए तो लगता है चंद्रमा अब नहीं चलता, बादल ही चलना बंद हो गए। जैसे तुम रात को सो गए तो तुम्हारा ये जो मन था, बुद्धि चित्त अहंकार जीव सहित सो गया। अब जीव जब जो है बेहोशी में है, तब उसको लगता ही नहीं कि कोई है। तो बादलों का चलना बंद हो गया तो तुम्हें चंद्रमा भी कैसा दिखने लगा? स्थिर दिखने, नहीं तो चल रहा था चंद्रमा। और जैसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार फिर चलायमान होंगे, तुमको लगेगा कि हाँ मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तुम कुछ नहीं कर रहे। सारी इंद्रियों में तुम ठसाठस केवल भरे हो, अंतःकरण में, रोमे रोमे में तुम मौजूद हो, और तुम्हारी मौजूदगी से सब ये क्रियावान से लगते हैं। चलो इतना लगने लगे तब तो हमको ज्ञान हो गए, इतना नहीं लगता, बल्कि हम ही कर रहे हैं ऐसा लगता। दर्द हमको ही होता है ऐसा लगता। चीरा लगाया जाए अभी तो दर्द किसको होता है, क्या लगेगा? ये नहीं कहोगे शरीर को दर्द हो रहा है, हाय दैया मरे, हम ही को हो रहा है। ये इतना तादात्म्य हो गया है, आत्मा का अनात्मा से, चेतन का जड़ से। दैया मरे ये तुम कह रहे हो और वो कह रहा हो, तुम ही तो कह रहे हो, शरीर बन के कह रहे हो। चीरा तो शरीर को लगा है, हाँ, कष्ट शरीर को हुआ है, और कष्ट से जो एहसास हो रहा है वो सूक्ष्म शरीर को हो रहा है, ठीक है। लेकिन अज्ञान खड़ा है बीच में,
वो तुमसे कहलवा रहा है, क्या कहलवा रहा है? नहीं मरे। तुम कभी मरते हो? तुम्हें कोई काट सकता है? तुम में कोई चीरा लगा सकता? बता दो। तुम्हारे में तो कोई विकार है ही नहीं। अधिष्ठान चेतन में माता कोई विकार ना आता है। जड़ में तो नहीं क्या जड़ में नहीं तो जड़ में नहीं क्या दर्द का एहसास या हाँ, अब जरा देखो, ये प्रश्न अच्छा है। जड़ में भी दर्द का एहसास नहीं होता। जैसे पत्थर में, ईंट में, चाहे जितना काटो, चाहे जितना ठोको, ठीक है, उसमें दर्द का एहसास नहीं होता। तो दर्द का जो एहसास हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? विशेष चेतन की वजह से हुआ है। चेतन तो वहाँ भी है। क्या जड़ वस्तु में चेतन ठसाठस नहीं है? है, लेकिन वहाँ चेतन की विशेषता नहीं है। और चेतन की विशेषता होने से ही तो भ्रम पैदा हुआ है। भ्रम किसमें हुआ? सामान्य में कि विशेष में? और मिटेगा किसका? विशेष का कि सामान्य का? बस यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुम्हारी विशेषता के कारण से ही तुमको भ्रम हो गया है। अन्य वस्तुओं के धर्म तुझे अपनी आत्मा के धर्म लगने लगे हैं। आत्मा की विशेषता ने ही भ्रम पाल लिया है, आत्मा ने थोड़ी पाला। इसलिए पहले विशेष को मैं करके समझो, और जब तुम्हें विशेष में करके समझ में आ जाएगा ना, तो निर्विशेष तुम हो, ये तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हें कोई विशेषता भी, तुम चिदाभास नहीं हो, तुम तो निराभास हो। तुम्हारे में भासपना भी एक धोखा है। इसलिए तो दर्द नहीं होता। अत्यांतिक जड़ में दर्द नहीं होता, अत्यांतिक चेतन को कोई दर्द नहीं होता। ये दर्द है, दाह है, ये सब बीच वाले को, और बीच वाला किसी मतलब का नहीं होता। होता है जी तो होता था। नपुंसक हिजड़े किसी मतलब के होते हैं। तो तुम्हें हिजड़ा बना दिया, क्या बना दिया गया? अपना हिजड़ापना छोड़ो। अब हिजड़ापना छोड़ करके तुम्हें कोई जो है, हाँ, स्त्री या पुरुष नहीं बनना, इस आशय से नहीं कह रहे हैं। न वो हिजड़ा है, न वो स्त्री है, न वो पुरुष है। नेव स्त्री, न पुंनेश, न चभ्याम, न पंचभ्याम। वो तो इन सभी को जो है बनाने और बिगाड़ने की सामर्थ्य रखता है। सामर्थ्य विशेषता में होती है, सामान्यता में कोई सामर्थ्य नहीं। इसलिए सामान्य ब्रह्म के विषय में जब कोई ऊटपटांग बोले तो आपको सशंकित नहीं होना चाहिए। जैसे एक बहुत बड़े जो है योग्य विद्वान थे कृपालु जी महाराज, वो शंकराचार्य तक को जो है अपशब्द बोल देते थे। वो बेचारा ब्रह्म बेचारा है। ब्रह्म के बिना तो तुम्हारे जो है कृष्ण और राधा भी कुछ नहीं है, हैं? तुम जो है राधे राधे चिल्लाते रहते हो, मूर्ख हो। राधे बिना पति के आधे, समझ में आ रही है कुछ बात? आज से 60 साल पहले, चलो 50 साल पहले, राधे का नामो निशान नहीं था। ये कलयुग की देवी प्रकट हुई यहाँ राधे। आज महिला वर्ग में तो सीताराम छोड़े ही गए, राधे राधे। जो महिला, जो माता मिलेगी मुझसे राधे राधे गुरुजी, हमने कहा करें, मुँह पटक ले, राधे राधे।
जय सिया राम में छाती फट रही है क्या? हम भेद नहीं डाल रहे हैं, फिर मैं समझा सकता हूँ जो राधा राधा है वही सीता सीता है। सीता और राधा में लेश मात्र भी फर्क नहीं है, लेकिन तुमने फर्क क्यों डाला है? क्योंकि तुम उसकी वासना में बहते हो नाचने कूदने, और कोई बात थोड़ी राम जी नच नहीं गए सीताराम है। और राधा कृष्ण राधा कृष्ण नच रहे हैं, मतलब कोई नहीं नाच रहा है। अब वो नाचने वाली बात है, उसको समझना पड़ेगा कैसे नाच रहे, कैसे नचा रहे हैं। नचाते भी हैं वो, नाचते भी। ये सब विशेषता है। सामान्यता में ना नचाते हैं, ना वो किसी को नचाते हैं, ना खुद नाचते हैं। परमात्मा किसी को नहीं नचाता। ये सब नचाओ तो राम इंसान। हाँ, वही तो बात समझ। बनो कीर मरकट की ना हो। ये एक आरोपवाद है। क्या है ये? जैसे तुम हमारे ऊपर आरोप लगा दो, हाँ, कि सब जो है सत्संगियों को परेशान करते हैं, तो हम परेशान करते हैं। आरोप लगा दिया जाता है। ऐसे ही सत्य तत्व के ऊपर सब आरोपित है। वो किसी को नहीं नचाता, न वो स्वयं नाचता है, न नचाता। अब कीर और मरकट अपने भ्रम से जो है नाच रहे हैं। कीर और मरकट का नाम क्यों लिया है जानते हो? मरकट कहते हैं बंदर। बंदर मुट्ठी डाल देता है किसमें? जिसमें चना रखे जाते हैं उसके सामने से मुट्ठी डाल देता है। अब वो मुट्ठी डाल देता है, छोड़ता नहीं मुट्ठी। अच्छा, मुट्ठी को छोड़ दे तो मदारी उसको नहीं नचा पाएगा, पकड़ ही नहीं पाएगा। तो मुट्ठी कस के बांध। ऐसे ही कीर माने तोता। तोता भी जो है जकड़ लेता है गिर्री को, घूमने वाली चीज को, फिर उसे छोड़ता नहीं, मारा जाता। ऐसे ही हम और तुम इन देह के धर्मों को पकड़ के रह गए, बड़ी जोर से जो है पकड़ के रह गए। इसलिए वो परमात्मा बार बार तुम्हें मारता है, बार बार जन्म देता है, बार बार मारता है, बार बार जन्म देता है, बार बार सुख देता है, बार बार दुख देता है, बार बार अनुकूलता देता है, बार बार। ये आरोपवाद है। एक बार तुम अपनी मुट्ठी को छोड़ दो, न सुख है, न दुख है, न जन्म है, न मृत्यु है, सब सुपड़ा सा। लेकिन मुट्ठी छोड़ते ही नहीं। ममता की रसी मन मेघ कसी, सब मानवता बेकार। ये मनुष्य जीवन बेकार जाता है। ना समझी से, केवल ना समझी ही तुमको जो है परेशान किए हुए, और समझदारी ही तुमको परेशानी मिटा देगी, सारी परेशानियां मिटा देगी। इसी तरह यदि आपको लगता है कि अब हमारी आत्मा ठहर गई, तो भी अपने को ज़्यादा ज्ञानी मत समझना। जैसे समाधि का अभ्यास कर करके थोड़ा शांत रहना आपको आ जाता है। बहुत लोग आपने देखेंगे बहुत शांत रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा अवसर आ जाता है जिस अवसर पर जैसे पानी उबल के भागता है ना, ऐसे वो शांति समाप्त हो गई। तो वो शांति वास्तविक शांति तो है नहीं। तो बादल हट गए, बादलों ने चलना बंद कर दिया है, इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम्हें चंद्रमा स्थिर दिख गया। ऐसे ही जब तुम्हारी जो है तीनों शरीर काम करना बंद कर दें, तो धोखे में मत आ जाना कि अब शांत स्वरूप को हम प्राप्त हो गए। अभी भी अशांति तुम्हारे भीतर बीज बन के बैठी है, और उस बीज का नाम है
क्या? अज्ञान। ये बीज ही तुम्हें भुनाना पड़ेगा। ये बात तो हम कई बार बता चुके हैं कि बीज जमना, अंकुरित होना कब बंद कर देता है? जब भुज जाता है। भड़बूजा को जो है, भड़बूजा की शरण में जाओ, वो डालेगा काय में? हाँ, भाड़ में डालेगा, कढ़ाई में डालेगा। अब इतने के लिए हम तैयार नहीं। हम भड़बूजा के पास जा सकते हैं, लेकिन भड़बूजा से कहते हमें छुओ मत। अगर भड़बूजा ने जरा सा भी तुमको पकड़ने की कोशिश की, तुरंत भाग आते। नहीं, हमें ऐसी सत्संग की जरूरत नहीं है ना। इसलिए कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तुम मर्तबा चाहे। गुरु की शरण में जाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। इतना कठिन काम और कुछ भी। तुम किसी की भी शरण में जा सकते हो, लेकिन गुरु की शरण में जाना बड़ा कठिन काम, क्योंकि वहाँ तो तुम भूंज के रख दिए जाओ, पूरे के पूरे भून डाले जाओगे। तुम्हारा कुछ भी उसमें तंत्र छोड़ा नहीं जाएगा। और जब भुंज जाओगे तुम, देखो बड़ी स्पष्ट बात है, सारी दुनिया के काम आने लगोगे। अब अपने ही परिवार के काम नहीं आओगे, परिवार के भी आओगे। जो बीज चने को भड़बूजा के पास ले गया था, वो नहीं चबाएगा, वो बेसन नहीं बनाएगा, वो भी बनाएगा, वो सारी दुनिया बेसन बनाकर खाएगी। तो तुम सबके काम के कब हो जाओगे? जब भुंज जाओगे, अपनी हस्ती को मिटा दोगे। केवल कहते रहने से काम नहीं चलेगा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, और दुखी बने ही रहते हो। कैसे आत्मा? पीड़ा बनी ही रहती है, कष्ट बना ही रहता है, फिर कैसे आत्मा? आत्मा तो निर्विकारी होता है। आत्मा में कोई भी क्रिया नहीं होती, आत्मा में कोई कार्य नहीं होता है। ये सब आत्मा के न जानने से जो भ्रम पैदा हुआ है, उसमें सब चल रहा है। आज सुबह हम घूम रहे थे, तो एक यादव जी हमारे मोहल्ले के बड़े पैसे वाले हैं, बहुत जो है प्रतिष्ठित हैं, सभी बातें। तो चर्चा शुरू हो गई, तो बोले हमको कोई शारीरिक जो है तकलीफ नहीं है। हमने कहा हमें तो तकलीफ ही तकलीफ। तो हमने फिर उनसे कहना शुरू किया, हम पहला सुख है निर्मल काया, तो तुम्हारे पास है ही। दूजा सुख है घर में, सो तुम्हारे पास है ही। तीजा सुख कुलवंती नारी, सो हमें पता नहीं, तुम ही बताओ कुलवंती है गड़बड़ है, यदि कुलवंती है तो वो है ही तुम पर। चौथा सुख है सुत आज्ञा का, हाँ जो तो हमारे लड़के आज्ञा। और पंचम सुख है मित्र घने, हम यादव जी देखो हम तुम्हें राम राम करें और तमाम लोग तुम्हारे साथी हैं। पंचम सुख भी है, सारे सुख हैं कि नहीं? तुम महान हो यार, हमें इनमें से एक अब नहीं है। हम तुम्हारी तुलना में कितने निकृष्ट हैं। यादव जी भूल के स्टेशन हो गए कि आज जिस आदमी ने हमारी ढंग से प्रशंसा की है कि हमने भीगे पना दिए, वो सही नहीं होना। इससे तुम भाग्यशाली नहीं हो जाओ। जब तक तुम निर्विकारी आत्मा को मैं करके समझ नहीं जाते, तब तक तुम भाग्यशाली नहीं हो। इसलिए तुम आत्मा के अतिरिक्त और कुछ निकलोगे ही नहीं, चाहे जितने दुखी हो लो, चाहे जितने सुखी हो लो। आखिरकार जब आत्मा का बोध होगा, तो ये सुख दुख तुम्हें व्यर्थ दिखाई देगा, व्यर्थ।
तो आपको ये धोखा हो जाता है। पहले पैदा होती थी, अब जन्म मरण खत्म हो गया। चंद्रमा हिलता था पानी में, अब ठहर गया। अच्छा, चंद्रमा ठहर गया कि पानी ठहर गया? पानी ठहर गया। जब हमारी मौत हो जाती है तो हम मर जाते हैं कि जो है देह मर जाता है? देह मर जाता है। देह तो पहले ही मरी मराई। देखो ज्ञान की पराकाष्ठा है ये। देह किसी काल में जीवित नहीं है। देह जिससे जीवित है। किससे जीवित है देह? अच्छा, पंखा किससे चलता है? करंट से। करंट से चलता है कि नहीं? वो करंट किसका है? बिजली का है। वो बिजली में समाहित हो जाए करंट, पंखा चलेगा? ऐसे ही देह तो पहले से ही पंखा की तरह है। तुम्हारे करंट से ये चल रही, तुम अपना करंट अपने में खींच लो, ये देह धरा रह जाएगा। अब अंतर क्या है? जो जान जाते हैं कि ये करंट मेरा ही है, मेरे पास रहेगा, मुझसे कहाँ जाने वाला, वो ज्ञानी है। और वो मरकर भी कभी मरते नहीं। और जिनको पता ही नहीं है न करंट का, न बिजली का, न आत्मा का, न चिदाभास का, पता ही नहीं है, वो रोते हैं, आय मारी, अब जन्मेंगी, अब दूसरे की। अच्छा, क्या कल्पना करते हो अब की बार कैसा जन्म हो तुम्हारा? है? गरीब आदमी कल्पना करता है धनवान के यहाँ जन्मने का, बलहीन आदमी बलवान के यहाँ जन्मने का। ये सब भ्रम पाल रखे कि नहीं? लेकिन तुम ऐसे हो कि तुम्हारा न जन्म होता है न मृत्यु होती है। एक बार समझ जाओ तो समझने के बाद अभी मस्त हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? रहा सवाल देह का, तो ये तो बकरा है, इसकी माताई कब तक सिन्नी बांटेगी? चलो हम बीमारी से मर गए, तुम्हें कहूँ बीमारी नहीं भाई, मरोगे नहीं है? तो अंतर कहाँ है? जब कोई अंतर ही नहीं है तो फिर काहे को किसी बीमार आदमी को बीमार कहते हो और अपने को तुम निर्विकार कहते हो? मूर्ख ही तो हो। बोलो, इसलिए कोई बीमार नहीं है जगत में। अगर कोई बीमार है तो वो अज्ञानी है, और निर्विकारी है तो वो ज्ञान और अज्ञान का फर्क है। बाकी कुछ भी संसार में है नहीं, सब ढकोसला झूठा है, सब माया का खेल है। और माया क्या होती है? जो कुछ का कुछ दिखा देती है, उसी का नाम माया है। कमाल है, जो कुछ होती नहीं है और कुछ का कुछ दिखा देती है। पहले पैदा होती थी, अब जन्म मरण खत्म हो गया। जन्म मरण हुआ होता तो खत्म हो जाए। जन्म मरण तो तुम्हें दिखता है, तुम भ्रमित हो, इसलिए हम ये नहीं कहते कि तुमको हम मुक्त करेंगे, बल्कि हम तुम्हारे भ्रम को हटाएंगे। पर भ्रम जल्दी से हटता नहीं। तुम फिर कहोगे स्वामी जी फिर वैसा ही हो जाता है, जैसे अभी आप कह रहे हैं मन भटक जाता है। अभी देखने की कला नहीं आई, इसलिए ऐसा लगता है। जरूरी नहीं कि तुम यहाँ आए हो तो भ्रम से मुक्त ही हो जाओ। प्रवचन में पहुँच गए तो जरूरी नहीं कि तुम भ्रम से मुक्त हो जाओ। कभी कभी ज़्यादा प्रवचन सुनने से और भ्रम बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। भ्रम निवारण का सबसे अच्छा तरीका है, असल में होता क्या है, उपाधियां भ्रम आरोपित कर लेती हैं, आरोपित करने की आदत बन चुकी है। दूसरे के लक्षण अपने पर आरोपित करने के आदत बन चुकी है कि नहीं?
बोलो। पर दोष दर्शन, पर दोष दर्शन की आदत है कि नहीं है? हमें कितनी जल्दी दिखाई दे जाता है पर दोष। चौपाई आई है वो क्या है? यद्यपि मायाकृत गुण है दोष अनेक, क्या है? हैं? ये हटा करके बोलो। जो देखिए ते अविवेक है ये। नहीं, वो तो लास्ट में कहा मायाकृत गुण और दोष। ये गुण और दोष क्या है? ये मायाकृत है। अब इनमें जो फंस जाते हैं वो अविवेकी होते हैं, उनके पास विवेक नहीं है। विवेकी कौन होता है? जो इनकी तरफ देखता ही न गुणी बनने की कोशिश करता है और न दोषी बनने की कोशिश करता है, क्योंकि ये दोनों किसके हैं? माया के हैं। इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम दूसरे की चीज को अपने पे लाद लेते हैं। गधा मरे कुम्हार का, गधोवन सत्ती हो। किसका मर गया? गधा। कुम्हार का मरा है, धोबी का भी नहीं मरा। वो सती को होने कौन जा रही है? अरे धोबिन। अर्थ समझिए इसका। गधा मरे कुम्हार का, धोबिन सती। कोई ताल्लुक नहीं है। आत्मा का शरीर से आज तक संबंध नहीं हुआ। ये अनुभव करना है। हम पहले भी आत्मा थे, अब भी आत्मा हैं, और आगे हम आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। परंतु ये तमाम कुम्हार कुम्हारी धोबिन धोबिन हमारे पीछे पड़ गए। इनमें से जो है हम सबके धर्मों को अपने में आरोपित कर लेते हैं, और इन धर्मों को आरोपित करके हम वही बन जाते हैं कि हाय मरे। मरना धर्म हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है इंतजार करने की? बोलो। लगता है आपको कि आप नहीं मरोगे? झूठ नहीं बोलना। अगर आपको ये लग जाए कि हम मरेंगे नहीं, तो दूसरे काम भी गए तेल लेने, फिर आपका ये बहाना नहीं चलेगा कि सत्संग के लिए फुर्सत नहीं मिलती। और कामों में लगे हो और इधर कहते हो हम मरेंगे नहीं। ये अभी आपको बोध नहीं हुआ। ये तो जो है बोधपने का भ्रम है। एक बार पता लग जाए तो बस तुम अपनी मस्ती में इतने चूर हो जाओगे कि उसी मस्ती को निखारने के लिए हाँ भक्तों को ढूंढते फिरोगे, सत्संगियों के आप साथी बन जाओगे। और कोई बात थोड़ी होती है। जगत से हमको अरुचि हो जाती है, और जगदीश से इतनी निष्ठा हो जाती है आत्मा से कि आत्म तत्व की बात सुनने वाले हमको प्रिय लग रहा है। और बात क्या है? हमें कोई प्रिय नहीं लगता, लेकिन जो हमारे प्रवचन सुनने लगता है वो हमें बड़ा प्रिय लगने लगता। बात क्या है? कोई मोह थोड़ा हो गया आप लोगों से? इसको मोह नहीं कहते। इसके विषय में एक कथा है कि एक महात्मा जी जो है घर छोड़ करके चले गए, घर छोड़ करके चले गए थे। अब वहाँ उन्होंने जो है गैया चराने वाले, भेड़े चराने वाले लोगों को इकट्ठा कर लिया। वो उनकी बात बड़े प्रेम से सुनते थे, तो वो उन्हें बड़ा प्यार करते थे, प्रसाद भी देते थे, मीठा भी खिलाते थे। ठीक है। तो लोग बात कहें कि महात्मा जी ये तो बहुत घमर गठ लोग हैं, जैसे आजकल हमको कहते हैं घटमात्मा में का कर भी जा बुरा नहीं मानना। राय सिंह कहे दे रहा हूँ, तभी उदाहरण देते हैं। का उदाहरण देते हैं? चाहे अहीर पिंगल पड़े तो तीन उम्र। हमने नहीं कहा, नहीं तो प्रचार कर दे कि वकील साहब आए हमारे विषय में गलत बातें सुना रहे। हमने कही तुम चाहे जितने उदाहरण दो, हमें सबसे बड़ा जो है अच्छा वहाँ क्या लगता है जानते हो?
कि वो मेरी बात को सुनते हैं। तुम बने रहो ठाकुर ब्राह्मण, दो कौड़ी के नहीं हो, ठाकुर ब्राह्मण बने रहो। तो जो मेरी बात को सुनता है वो मेरा प्रिय है। अब भगवान क्या कह रहे हैं देख लो, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृता अर्जुना। 4 तरह के जो लोग हैं शुभ काम करने वाले, 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। कौन कौन से? आरती, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। लेकिन हमें जानते को प्रिय है? तेसाम ज्ञानी, केवल ज्ञानी प्रिय। कौन प्रिय है मुझे? आर्थ भक्तों से भगवान पीड़ित रहता है, स्वार्थ भक्तों से, अर्थार्थी भक्तों से भगवान पीड़ित रहता है। थोड़ा थोड़ा खुश होता है जिज्ञासु से। जिज्ञासु ज्ञानी की कैटेगरी में ही आता है। फिर एक श्लोक नहीं बोला, उसी गीता में उन्होंने कम से कम नहीं तो 50 श्लोक बोले हैं और कहा है वासुदेव इदम सर्वम स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा मैं ढूंढता फिरता हूँ, कोई मिल जाए। कैसा? जिसे आत्मा का ज्ञान हो। तो हमें प्रिय कौन लगते हैं? समझ में आ गई बात? तो अपनी अपनी प्रियता है। तुम्हें अभी जगत वाले प्रिय लगते हैं तो तुम्हें मरने से कोई बचा नहीं सकता। जो 100% की एक और तुम्हें जो है सत्य की अवधारण करने वाले प्रिय लगते हैं, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा की चर्चा भी अजर अमर, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भ्रांतियां 2 प्रकार की होती हैं। एक भ्रांति होती है निरुपाधिक भ्रांति, और एक भ्रांति होती है सउपाधिक भ्रांति। हमारी निरुपाधिक भ्रांति तो जल्दी निवृत्त हो जाती है, तुरंत हो जाती है। कौन सी? निरुपाधिक भ्रांति। लेकिन सउपाधिक भ्रांति की निवृत्ति करने के लिए हमें सत्संग हजारों वर्ष करना पड़े। हाँ, करना पड़े। निरुपाधिक भ्रांति का उदाहरण क्या है? रस्सी में जैसे सांप, रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है, वो हमको क्या दिखा? सांप दिखा। ठीक है। अब वो सांप रस्सी में कभी 3 काल में आ ही नहीं। जब रस्सी जो है देखी नहीं थी, भ्रम हुआ था, तब रस्सी ही थी कि सांप था? तब भी रस्सी थी। देख लिया तब भी रस्सी है। सांप तो अच्छा, जो सांप भ्रम से देखा था वो उपाधि था? वो तो था ही नहीं, उपाधि कहाँ होगी? तो रस्सी का रस्सी दिख जाना, ये तो क्या है? निरुपाधिक भ्रांति का निवारण हो गया। अर्थात मैं कहना ये चाहता हूँ, जितने भी दृष्टांत हैं, इन दृष्टांतों को समझ लेना निरुपाधिक भ्रांति का निवारण है। वही ज्ञानी बने सब घूम रहे हो। अंतस के विषय में तो सब 0/0 हो, नहीं तो ये व्यवहार में रुचि ही खत्म हो जाए। घर अच्छा लगता, परिवार अच्छा लगता, लड़के बच्चे अच्छे लगते हैं, देह प्रिय लगती है, ये सब अच्छा लगता रहता है। और हैं को हम आत्मा हैं। यार झूठ बोलते हो यार, गाय की आत्मा हो बता। ये है सउपाधिक भ्रांति। इसकी निवृत्ति आसानी से नहीं होगी। सउपाधिक भ्रांति का मतलब क्या है कि रस्सी भी तुमने चेतन नहीं देख पाई। रस्सी तो देखी, लेकिन रस्सी नाम की वहाँ चीज नहीं है। कहाँ कौन है वहाँ? जिसकी उपाधि रस्सी है, रस्सी उपहित चेतन ही वहाँ मौजूद था। कहाँ? जहाँ रस्सी पड़ी, जिस देश में। और देखने वाला वहाँ अंतःकरण उपाधि थी। अंतःकरण उपहित चेतन। तो ये जो उपाधि से चेतन ढक गया है, इसकी निवृत्ति करना बड़ा कठिन काम
सौपाधिक भ्रांति की निवृत्ति, अर्थात मैं कहना ये चाहता हूँ कि व्यवहार का सच्चा जानना बंद होना बहुत कठिन है। एक बार तुम्हें व्यवहार झूठा लग जाए, एक बार तुम्हारे शरीर के रिश्ते सब तुम्हें दो कौड़ी के लग जाएं, मन से जुड़ी हुई बातें गौ गोचर जहाँ लग मन जाए, ये सब व्यर्थ दिखने लग जाएं, बस तुमसे बड़ा कोई सुखी नहीं, तुमसे बड़ा कोई महान नहीं, तुमसे बड़ा कोई आदमी औरत नहीं। ये है बड़प्पन। जब तक हम बाहर जो है उपाधियों में उलझे हुए हैं, कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए सौपाधिक भ्रांति की निवृत्ति करना ही सत्संग का उद्देश्य होना चाहिए। नहीं तो उदाहरणों में तो सबको समझ में आ गया है कि ब्रह्म क्या है, कहीं ब्रह्म मिट्टी है, संसार क्या है, कहीं बर्तन जो है संसार, ये तो समझ में सबको आ गया। लेकिन अब भीतर घुस करके देखो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि आत्मा ही आत्मा है, शरीर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं? अब जब शरीर नाम की है ही चीज़ नहीं तो बीमार कौन पड़ेगा, बता दो। इसलिए कबीर बाबा को एक भ्रांति हुई, ज्ञानी को भी भ्रांति हो जाती है। उन्हें क्या भ्रांति हुई कि जब हमारा शरीर लोग छूटते हुए देखेंगे तो सिर पटकेंगे, रोएंगे। इसलिए पहले से एक बात की घोषणा करो, तो कहाँ करें कि सबसे ज़्यादा रोने वाले की से करो। तो पत्नी के पास गए तो बोले, कहें कबीर सुनरी लोई, लोई नाम था पत्नी का, कहें कबीर सुनरी लोई, हो न मरे हो, रोवे न रो। ठीक है, हिम्मत वाले हो। अगर तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ कोई बात नहीं, ज्ञान का एहसास भी हो गया है तो घर वालों से कह देना मेरी तेरी मत करना, है हिम्मत कहने की। तो बहुत कहेगा। अरे सुनो, मैं आगे की बात भी बोलने जा रहा हूँ, तुमने तो कह दी यहीं पर गाड़ी फुल स्टॉप थोड़ी होगी, हैं? बोलो पहले यही हिम्मत जुटाओ, मेरी कोई तेरा ही ना करे। ठीक है, अब दूसरी बात मैं जो कहने जा रहा हूँ, मुझे कोई जलाए भी नहीं, मुझे कोई बहाए भी नहीं, मुझे कोई गाड़े भी नहीं, ये और कह देना, कह दोगे? हैं? क्या कुत्ता को खवाए थे, आपको जाने उनका काम जाने। हिम्मत जुटाओ, शरीर नाम की कोई चीज़ है नहीं, है? हाँ, वो भी मत कहो, आज कहो। जो करें सब करते रहेंगे, केवल तुम इतना नहीं कह दो, तीन ही काम होते हैं, गाड़ा जाता है, जलाया जाता है और इनमें से कुछ मत करना तुम हमारे लिए, बस हमारा तुम्हारा रिश्ता पक्का रहेगा। कब? करोड़ों जो है, अरबों, क्योंकि हम और तुम दो है ही नहीं यार। ये है आत्मा की झलक। जिनको आत्मा की झलक भी लग जाती है उन्हें संसार से आसक्ति समाप्त हो जाती है। प्यारे, चाहे जितने बड़े वेदांती बनो, संसार में तुम्हें रुचि है, आसक्ति है, तो अभी वेदांत के प्रति तुम धोखा कर रहे हो। यही है भीतर की बात। इस भीतर की बात को जो है भले कोई सन्यासी स्वीकार न करें, लेकिन हम गारंटी लेते हैं अगर ऐसा तुम्हें लग जाए, यू आर सन्यासी। आप गृहस्थ में होते हुए सन्यासी हैं, फिर बाहर का सन्यास ले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाहर के सन्यास के बहुत कुछ लाभ हैं, उन्हें हम नहीं नकार रहे। जैसे यहाँ बैठे हो आप, ठीक है, यहाँ भी कोई घटना हो तो दौड़ के जाना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव जो थे ना, सच्ची बता रहा हूँ, इतनी तगड़ी फौजदारी हुई ठाकुर और जो हरिजनों के बीच में, गुरुदेव के आश्रम के जस्ट बाहर, हाँ, कम से कम 100 हरिजन थे,
और ये लोग 10-20 होंगे। वो फौजदारी हुई, 3-4 घंटे लाठी चली और गुरुदेव आश्रम के बाहर नहीं आए निकल। इसे संन्यास कहते हैं। समझ में आ रही बात? कौन सा संन्यास? बाहरी संन्यास। बाहरी संन्यास की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और भीतर वाला तुम्हारा संन्यास किसी ने देखा है क्या? तुम ही जानते हो कि हम सन्यासी हैं, ठीक? तो थोड़ी देर के लिए सन्यास को कर दो क्या, विराम, तुरंत बन के उल के पहुंच जाओ, झगड़ा मिटा दो। आ रही कुछ बात समझ में? 1 घंटा हो गया, हो जाने दो। तो बाहरी सन्यास की मर्यादाएं पालन नहीं कर सकते हो तो मोटे तैयारी कर रहे हो, लेना मत। बड़े कड़े नियम हैं बाहरी सन्यास के। उन नियमों को जो है पालन कर सकते हो तो फिर वस्त्र बदलना, और नहीं तो गृहस्थ सन्यासी सबसे ऊंचा होता है, चिंता मत करो। यही सुलझाओ बुद्धि को। देखो, एक उदाहरण के द्वारा और थोड़ी सी इसी बात को लिया गया है। जैसे पृथ्वी जो है वो घूमती है, चपटी, वो गोल है, घूमती है और गोल है। हमको लगता है, हमको क्या लगता है कि चपटी है और स्थिर है, नहीं तो लगता है। तो जैसी है तैसी दिखती नहीं, और जैसी दिखती है तैसी है नहीं। जस है तस लखे न कोई। तो आत्मा जैसा है वैसा दिखता नहीं है, वो जैसा है नहीं, करता धरता भोगता वैसा दिखता है। इसलिए अनात्मा के धर्म हमने आत्मा में आरोपित कर लिए हैं। इन्हीं आरोपों को अपने में से निवारण कर देना, हटा देना, निवृत्त कर लेना, बस यही आत्मबोध है। इसी को आत्मज्ञान है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान